अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर को इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं हेड मराला का। थाना हेड मराला में तैनात SHO इंस्पेक्टर गुलजार अहमद इंतहाई मेहनती, जिन्होंने इलाका को अमन व अमान का गहवारा बना दिया। सियालकोट के मुख्तलिफ थानों में बतौर SHO के ओहदे पर फराइज़ सर अंजाम देने वाला पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर गुलजार अहमद ने एक से बढ़कर एक कार्रवाई अमल में लाई। चोरों, डकैतों, मंशियात फरोशों, इश्तिहारी मुल्जिमान को कैफरी किरदार तक पहुँचाने वाला महकमा पुलिस का बहादुर पुलिस अफसर थाना हेड मराला में तैनात इंस्पेक्टर गुलजार अहमद। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट थाना हेड मराला में SHO इंस्पेक्टर गुलजार अहमद की तैनाती से इलाका में जुराइम पेशा नासिरों का जीना महाल हो गया। SHO इंस्पेक्टर गुलजार अहमद से कबल इलाका में जुराइम पेशा नासिरों ने अवाम का जीना महाल कर रखा था। चोरी, डकैती, राहजनी, मंशियात फरोशी, नजायज कब्जा माफिया, जिस्म फरोशी के धंधे जैसे जुराइम पेशा नासिर भी मुतहरिक हो चुके थे, लेकिन SHO इंस्पेक्टर गुलजार अहमद की तैनाती का सुनते ही जुराइम पेशा नासिर अपने बिलों में घुस गए। कहीं जुराइम पेशा नासिर तो इलाका छोड़कर रफू चुकर हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ हेड मराला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं पसरूर का। पसरूर MNA अली जाहिद खान का THQ अस्पताल पसरूर का विजिट। अस्पताल में आए हुए मरीजों से इनके मसाइल दरियाफ्त किए। अस्पताल में मरीजों के लिए मैसर सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों की आदत की, मरीजों और इनके अहले खाना की शिकायत सुनी और फौरी इनके हल के अहकाम जारी किए। इस मौका पर MNA अली जाहिद खान के साथ असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर कमर महमूद मंज, कोऑर्डिनेटर MNA मलिक अहमद अली और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद काजिम जाफरी, 14 न्यूज़ पसरूर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल की 8वीं इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताई तकरीब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर ने यूनियन कौंसिल 92 की खैमा बस्ती में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। जिला भर के 6,52,155 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो वैक्सीनेशन के लिए 2,771 टीमें तश्कील। इंसदादे पोलियो मुहिम 16 ता 20 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंसदादे पोलियो कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर, वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन के कतरे लाजमी पिलवाएं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, डिप्टी ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ उकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं पसरूर का। पसरूर के नवाही गांव बिन बाजवा का 22 साल नौजवान मोहम्मद कदीर, जो कि 6 साल की उम्र में पोलियो का शिकार हुआ था, जो अब माजूर अफराद के लिए मिसाल बनकर मेहनत मजदूरी कर रहा है और अल्लाह ताला का दिन रात शुक्र अदा करता है। याद रहे कि मोहम्मद कदीर शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं। इंसानी हकूक के इदारों को ऐसे अफराद का खसूसी ख्याल रखें। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ पसरूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कदीर है। मैं 6 महीने मैंने पोलियो हुआ सी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी मजदूरी कर अपने बाल बच्चों को पालना चाहता हूँ। लेकिन कोशिश कर रहा था कि मांग के ना खाया करो, हलाल मजदूरी करके तो खाया करो, हलाल मजदूरी करके खाया करो, किसी हाथ खाना बड़ी अच्छा काम है। इंसानी स्मगलिंग अंधनाक जुर्म, रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग अंधनाक जुर्म है, इस घिनाव ने फेल की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यूनान में जजीरे के करीब पाकिस्तानियों की अमवात पर इज़हार अफसोस किया और इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इकदाम उठाने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग एक अंधनाक जुर्म है, जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। इंसानी स्मगलर एक ऐसा जालिम माफिया है जो गरीब आवाम को झूठे और सुनहरी ख्वाब दिखाकर इनसे पैसे बटोरता है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़या की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद की शिनाख्त की जाए और इनको सख्त सजाएं दी जाएं ताकि वो ऐसे कभी फेल को ना दोहराएं। ऐसे वाक़यात के मुस्तक़बिल में तदारुक के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर मुमलिकत से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के शहर रियाज पहुँच गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद उबैदुल्ला अल बताल और सऊदीया में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुरतपाक खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल बताल से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदीया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने 2034 की फीफा की मेज़बानी सऊदी अरब को मिलने पर सऊदी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद दी और फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 के हवाले से सऊदी अरब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त इस्लामी मुल्क है, हर पाकिस्तान को इस दोस्ती पर नाज है। सऊदी अरब में हमेशा बहुत प्यार और खलूस मिलता है। सऊदी अरब की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। दौरा सऊदी अरब के दौरान आपकी अहम मुलाकातों के हवाले से बाहमी ताल्लुकात पर मजीद आगे की तरफ देख रहे हैं।
نیب نے عوام کو جعل سازوں کے نت نئے طریقوں سے بچنے کے لیے خبردار کر دیا۔ نیب نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ عوام مالی معاملات میں احتیاط کریں، احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے، باخبر رہیں اور محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ نیب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ اسکیموں کی فائلیں نہ خریدیں۔ اے ٹی ایم کارڈ بلاک ہونے کے پیغامات جعلی ہوتے ہیں، ایسے پیغامات کا نہ جواب دیں، نہ کوئی تفصیل فراہم کریں اور سرمایہ کاری کے بدلے میں بڑے انعام کا وعدہ بھی فراڈ ہوتا ہے، اس جھانسے میں بھی نہ آئے۔ قومی احتساب بیورو نے عوام سے کرپٹو کرنسی کی آن لائن ٹریڈنگ کے فراڈ سے بھی محتاط رہنے کا کہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پرائیویٹ لون ایپس بھی فراڈ کی ایک قسم ہے، اس پر بھی اعتبار نہ کیا جائے، جبکہ پونزی اسکیموں کا فراڈ بھی زوروں پر ہے۔ آن لائن لاٹری کی اسکیموں کے فراڈ سے بھی بچا جائے۔ SIFC کی معاونت زر مبادلہ ذخائر میں اضافے کی بدولت معیشت میں استحکام۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کی معاونت سے زر مبادلہ ذخائر میں اضافے کی بدولت معیشت میں استحکام آنے لگا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 2 سال 5 مہینے بعد $12 ارب سے تجاوز کر گئے۔ نومبر 2024 تک اسٹیٹ بینک کے ذخائر $12.04 ارب ہو گئے۔ ہفتہ وار $620 ملین کے اضافے سے پاکستان کے کل زر مبادلہ ذخائر $16.62 ارب تک پہنچ گئے ہیں۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر $4.58 ارب ہیں۔ پالیسی ساز ماحول اور کاروباری برادری کا اعتماد بحال کرنے میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا کلیدی کردار ہے۔ معاشی استحکام کے لیے سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کو سہولت فراہم کی گئی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا تعاون اور زر مبادلہ ذخائر میں اضافے کا رجحان پاکستان کی مالی حالت میں بہتری کا مظہر ہے۔